Good morning to all. Today we will discuss about select statement in SQL. Structured query language में select statement के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में जो हमारा टॉपिक था उसमें हम डिटेल कमांड्स थी या क्रिएट डेटाबेस और टेबल को क्रिएट करना हमने सीखा था। इसमें हम देखेंगे कैसे हम रिट्राइव करते हैं जो हमारा डेटाबेस में पहले से ही टेबल एग्जिस्ट करती है, उसके डेटा को कैसे रिट्राइव करेंगे और रिट्राइव किस तरीके से होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे कि आज की जो वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। तो फर्स्ट इसमें हम देखेंगे सेलेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट स्टेटमेंट्स में किस तरीके से डेटा को रिट्राइव किया जाता है फ्रॉम द टेबल। देन इसके बाद डिस्टिंक्ट कीवर्ड के बारे में रीड करेंगे। देन वेयर क्लोजेज हैं, क्लोज जो दिया गया है वेयर क्लोज उसके बारे में। देन डिफरेंट टाइप ऑफ एसक्यूएल ऑपरेटर हैं, चाहे वो अर्थमेटिक, रिलेशनल या लॉजिकल, स्पेशल। इन ऑपरेटर्स का यूज करेंगे क्वेरी में और रिट्राइव करेंगे इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम द रिलेशन। सो गाइज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जो हमारे पास है सिलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में। सो गाइज सबसे पहले सिलेक्ट स्टेटमेंट को रीड करने से पहले मैं अपने डेटाबेस में जो मैंने सॉफ्टवेयर है उसको मैं एंटर कर लेता हूँ। सो इसके लिए मैं सबसे पहले अपना पासवर्ड यहाँ पर एंटर करूँगा और देन मेरा ये डेटाबेस ओपन हो जाएगा। और देन मेरा ये इसमें जो डेटाबेस में मैंने टेबल स्टोर की है जिसके ऊपर मुझे ये अप्लाई करना है ऑल द जो कमांड्स हैं, उसके लिए मैं यूज करूँगा अपने डेटाबेस को जो है GNU/YAML। सो नाउ मैं अपने डेटाबेस में डायरेक्टरी में एंटर कर चुका हूँ। अब मैं उस टेबल को देखेंगे जिस पे हम पर्टिकुलर ये ऑपरेशंस करेंगे। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स टर्मिनेट करेंगे। तो इस पर्टिकुलर टेबल के ऊपर मैं आज ये सिलेक्ट कमांड को अप्लाई करके दिखाऊंगा उसके डिफरेंट कंडीशंस पर किस तरीके से होगा। सो गाइज देखते हैं पहले पीपीटी में। एसक्यूएल स्टेटमेंट के लिए सेलेक्ट एक कीवर्ड दिया गया है एसक्यूएल स्टेटमेंट में, जिसके थ्रू हम रिट्राइव कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को फ्रॉम द टेबल। तो इसके लिए सिलेक्शन के लिए हमारे पास जो सिंटैक्स होगा, सेलेक्ट कीवर्ड होगा, देन कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, जितने नंबर ऑफ कॉलम को हमें रिट्राइव करना है उनके नाम दे देंगे। फ्रॉम कहाँ से, देन टेबल नेम हो जाएगा। ठीक है। सो जैसे फर्स्ट इसमें हमने किया था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो सेलेक्ट स्टार एस्ट्रिक यूज होता है फॉर अगर मुझे सभी की सभी टपल्स जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको डिस्प्ले करना है सभी एट्रीब्यूट के साथ, तो मैं सेलेक्ट जो एस्ट्रिक जो है इस सिंबल का यूज करूँगा। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट से जैसे मैंने अभी आपको रन करके दिखाया था ये पूरी टेबल मेरे आगे यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। नेक्स्ट अब जो नेक्स्ट आता है कि हमें स्पेसिफिक कॉलम्स को अगर हमें डिस्प्ले कराना है, तो स्पेसिफिक कॉलम को डिस्प्ले कराने के लिए जैसे मुझे लेना है यहाँ पर मुझे जो क्वेरी है मेरी वो क्वेरी है कि मुझे यहाँ पर इसके रोल नंबर को कोमा नेम को, रोल नंबर को कोमा नेम को लेना है, कोमा उसकी सिटी को डिस्प्ले कराना है। तो देन मैं यहाँ पर इसको टर्मिनेट करूँगा और देखेंगे क्या होगा। फ्रॉम कहाँ से लिया है मैंने, स्टूडेंट से। ठीक है, और इसको टर्मिनेट करेंगे तो अब आप देखेंगे तो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को, स्पेसिफिक कॉलम को भी यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं। ठीक है गाइज। तो फर्स्ट सेकंड, आप किसी भी ऑर्डर में अपनी क्वेरी का रिजल्ट अगर आपको चाहिए, सपोज आपको चाहिए कि सबसे पहले तो रोल नंबर हो, देन उसकी नेम हो और देन उसकी एज हो, जो एक ऑर्डर हो गया। रोल नंबर हो, देन उसकी क्लास हो और देन उसका नेम हो। ठीक है। अगर इस तरह की क्वेरी अगर आपको करनी है तो आप लिखेंगे यहाँ पर, सपोज करो मैं यहाँ पर नेम पहले लेना है, नेम कोमा रोल नंबर कोमा सिटी के बाद मैंने यहाँ पर सिटी से पहले यहाँ पर लिख दिया मैंने जेंडर। तो गाइज अब आप देखेंगे तो ये इस ऑर्डर को भी अप्लाई कर देगा। तो फर्स्ट नेम, देन रोल नंबर, देन जेंडर, देन सिटी। सो ऑर्डर आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी क्वेरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है गाइज। सो ये हो गया। तो डिस्प्ले नेम एंड एज एट्रीब्यूट फ्रॉम द स्टूडेंट। ठीक है।
अब हमें स्पेसिफिक रो को अगर डिस्प्ले कराना है, मैंने बोला कि हमारे पास जो क्वेरी निकल के आई कि भाई मुझे जितने भी मेल कैंडिडेट हैं, मेल स्टूडेंट्स हैं, उनको ही डिस्प्ले कराना है, उनकी इन्फॉर्मेशन की डिस्प्ले कराना है, या उनके केवल रोल नंबर और नेम की रिक्वायरमेंट है, या रोल नंबर, नेम, सिटी और जेंडर चाहिए मुझे, तो उसके लिए किस तरीके से हम करेंगे। तो स्पेसिफिक के लिए जैसे यहाँ पे दिया है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू 5। सो वेयर क्लोज का इस जगह पर एक अप्लाई करें। वेयर एक तरीके से कंडीशन हो गई। सो मैंने सपोज करो ये लेना था फ्रॉम स्टूडेंट से लिखना था वेयर सिटी से देख लेते हैं कि मुझे जितने भी यमुनानगर की सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको मुझे यहाँ पर डिस्प्ले कराना है। तो सिंपल मैं ये कंडीशन यहाँ पर दे दूँगा। तो जैसे इसको एंटर करूँगा तो अमनप्रीत, सभ्यता, गुरिंदर, हर्षित और भगवान, ये स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट हैं जिनकी डिटेल, स्पेसिफिक डिटेल चाहिए थी, उनका नेम, रोल नंबर, जेंडर और सिटी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है गाइज। सो इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। जैसे मार्क्स के अकॉर्डिंग मुझे सेट करना है और स्पेसिफिक पूरी डिटेल ही हमें वो चाहिए, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90। क्या होगा, जो 90 से अबाउट जितने भी स्टूडेंट के मार्क्स थे उनकी डिटेल है वो मेरे पास यहाँ पर आ गई। ठीक है। तो वेयर क्लोज के थ्रू हम स्पेसिफिक कंडीशन के थ्रू डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं। ठीक है गाइज। अब रीऑर्डरिंग कॉलम व्हाइल डिस्प्ले क्वेरी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, रीऑर्डर कर सकते हैं। अब मुझे देखना है कि जो टोटल जो स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, वो नंबर ऑफ जो सिटीज़ हैं, कौन कौन सी सिटीज़ मेरे पास हैं, ये मुझे डिस्प्ले कराना है। ठीक है। या मुझे देखना है कि चलो यही क्वेरी देख लेते हैं। यहाँ पर सिटी कौन कौन सी मेरे पास हैं उसको हमें अगर डिस्प्ले कराना है तो मेरे पास एक वर्ड होता है जो रिडंडेंसी को हम रिमूव करते हैं, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी। कहाँ से लेनी है, फ्रॉम स्टूडेंट्स। सो जैसे इसको टर्मिनेट करेंगे तो ये वो डिस्टिंक्ट सिटी थी जिसको मैंने यहाँ पर डिस्प्ले किया। सपोज करो ये क्वेरी मैं ऐसे लिख देता हूँ, तो डिस्टिंक्ट के जगह पर मैं हटा देता हूँ, सिटी लिख देता हूँ। तो देन अब क्या होगा, जो रेजिडेंसी है वो भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। तो दूसरा अगर हम सिलेक्ट सिटी इस तरीके से लिखें या फिर ऑल लिख देते हैं तो दोनों का मीनिंग यहाँ पर एक ही रहेगा। सो गाइस, डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज होता है फॉर रिमूविंग डुप्लीकेट एलिमेंट्स फॉर योर क्वेरी रिजल्ट। ओरिजिनली में तो वही रहेगा। ठीक है ना। सो ये हो गया हमारा डिस्टिंक्ट क्लोज। ठीक है। अब गाइस इसमें आते हैं हम एसक्यूएल ऑपरेटर्स के बारे में। जैसे एसक्यूएल ऑपरेटर्स जो हमारे पास होते हैं, एसक्यूएल ऑपरेटर जो दिए गए हैं वो 4 टाइप के ऑपरेटर्स हैं जिनका यूज करके हम चाहे वो कंडीशंस में लगाएं, चाहे लिस्ट बनाने के लिए लगाएं, तो डिफरेंट जगह पर हम एसक्यूएल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है। सो गाइज हमारे पास 4 टाइप ऑफ ऑपरेटर दिए गए हैं। फर्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर से जितने भी आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन है, इस तरह के टास्क आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर, फिर है लॉजिकल ऑपरेटर, फिर है स्पेशल। कंपेयर के लिए रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर से जैसे एंड और नॉट 3 तरह के ऑपरेटर होते हैं जिसके थ्रू हम अपने क्वेरी को निकाल सकते हैं। फिर स्पेशल ऑपरेटर होते हैं जैसे बिटवीन और इन करके, इनके बारे में यहाँ पर, या पैटर्न लाइक कीवर्ड होता है, इनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को। Arithmetic operators are used to perform simple arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication, division, and modulus. These operators are used with conditional expression and for performing simple mathematical calculation. हम conditions के साथ भी यूज कर सकते हैं इनका, और साथ साथ हम mathematical calculation के साथ भी कर सकते हैं।
मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ जैसे एक एग्जांपल दिया है मैं लिखता हूँ यहाँ पर, कोई टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें। सिलेक्ट मुझे सपोज करो कोई कैलकुलेशन मुझे करनी पड़ गई यहाँ पर, और तो ये एक वर्चुअली आपको यहाँ पर डुअल के थ्रू ये डिस्प्ले करा देगा 89 और 5 को मल्टीप्लाई कर देगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। या फिर मुझे क्या करना है, वैल्यूज और कैसे कर सकते हैं कि सपोज करो मुझे 2-3 मार्क्स एक्स्ट्रा ऐड करने हैं स्टूडेंट के उसमें, तो सेलेक्ट नेम कोमा मार्क्स प्लस 2 मार्क्स की एंट्री करनी थी, ठीक है ना, फ्रॉम ऐड ऑन करने थे क्योंकि कोई इसके इनके मार्क्स बाद में दो नंबर यहाँ पर बढ़ गए हैं, तो उसके लिए हम ये देखेंगे। तो हर एक स्टूडेंट के यहाँ पर 2 मार्क्स अपडेट कर दिए गए हैं। तो वर्चुअली है, ये ओरिजिनल नहीं है, अपडेट नहीं कर रहे हैं हम, पर्टिकुलर वैल्यू को सेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम सिंपली क्या कर रहे हैं, अपने क्वेरी के जो रिजल्ट को है उसको हम चेंज करके लिख रहे हैं, ठीक है गाइज। तो ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। फिर आता है आपका रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर जैसे हमारे होते हैं 4-5, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू। ये कुछ ऑपरेटर्स है जिनका यूज हम अपने क्वेरी में कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया भी था, जैसे ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इक्वल्स टू चंडीगढ़, तो इक्वल साइन का यूज किया। थोड़ी देर पहले मैंने मार्क्स का यूज किया था, जहाँ पर मार्क्स इज ग्रेटर देन लिखे थे मैंने 90 से अबव, तो वहाँ पर भी मैंने कंपेयर ऑपरेटर का यूज किया था, यहाँ पर रिलेशन ऑपरेटर का। सो उसी तरह की रिजल्ट की क्वेरी का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा, जैसा हम यहाँ पर कंडीशन उसको प्रोवाइड कराएंगे विद वेयर के साथ, ठीक है गाइज। अब लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर यूज 3 टाइप ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर दिए गए हैं। फर्स्ट वन है एंड, और एंड नॉट। तो एक एक को देख लेते हैं। एंड ऑपरेटर का यूज होता है जब हमारे पास 2 कंडीशन को हमें एक साथ अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, अब मैंने यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लिख दिया और यहाँ पर लिखा किसको डिस्प्ले कराना, वेयर। मैंने कहा कि जेंडर इक्वल्स टू डबल कोट में एम एंड मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 85, टर्मिनेट किया। तो ये एंड ऑपरेटर का यूज किया मैंने यहाँ पे, जिसका जेंडर मेल हो या फिर मार्क्स इसके 85 से अबव हो, उन्हीं की डिटेल यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है गाइज। ये कर सकते हैं। दूसरा ये तो एंड ऑपरेटर हो गया, एंड के थ्रू बोथ कंडीशन शुड भी ट्रू होनी चाहिए, हम पहले से जानते हैं। सपोज करो ये और ऑपरेटर के साथ होता, और ऑपरेटर के साथ हम जस्ट यहाँ पे और हटा देते हैं, तो मल्टीपल कंडीशन को आइदर भी वो तो मेल हो या फिर उसके मार्क्स 85 हो से अबव हो, ये दोनों कंडीशन को जो फुलफिल करेगा तो देखेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ रिजल्ट यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है गाइस। सो रमन है यहाँ पर, ये मेल है, मार्क्स के 85 से कम, ठीक है। दूसरा अगर मैं यहाँ पर नोट लगा देता हूँ तो ये पूरे रिजल्ट को क्या कर देगा, यहाँ पर रिवर्स कर देगा, ठीक है गाइस। सो नोट का भी यूज कर देते हैं। ये आपने पढ़े हैं पहले भी, आपने पाइथन में भी इनका यूज देखा है और लास्ट ईयर भी देखा था, तो मैं ये सही से। तो हमेशा एक ऐसी लड़की है जिसके 85 से अबाव मार्क्स नहीं है, कम है, और जो कि मेल नहीं है, फीमेल है, तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है गाइस। सो ये एंड ऑपरेटर का और ऑपरेटर का एंड नॉट ऑपरेटर के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया। एक और इम्पोर्टेंट आता है यहाँ पर टेबल एलियास आता है। एलियास को देख लेते हैं। यहाँ पर एलियास का मतलब है कि हम अपने जो कॉलम एलियास और टेबल एलियास 2 तरह के होते हैं। यहाँ पर सपोज जिस तरह की टेबल के जो ये एट्रीब्यूट हैं, इनको मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर नेम के थ्रू, क्वेरी को रिजल्ट के थ्रू यहाँ पर डिस्प्ले करा सकता हूँ। ये बात ध्यान रहे कि ओरिजिनली वही रहेगा,
केवल हम अब डिस्प्ले क्वेरी में यहाँ पर रिजल्ट में यहाँ पर देख रहे हैं। सपोज जैसे मैंने लिखा यहाँ पर सेलेक्ट नेम एज, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर डबल कोट में स्टूडेंट नेम कर देता हूँ कि इस तरह की मेरी क्वेरी का रिजल्ट हो, डबल कोट कॉमा मार्क्स जो हैं डबल कोट में यहाँ पर CS के मार्क्स आ जाएं। सो मेरा जो रिजल्ट होगा फ्रॉम कहाँ से, स्टूडेंट से, ठीक है ना। अब मेरा जो रिजल्ट होगा, अब आप देखेंगे नेम और जो मार्क्स हैं उन पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यूज देखिएगा। सॉरी, मार्क्स एज करना था, सॉरी क्वेरी में थोड़ी गड़बड़ हो गई, ये 0 दिखाया इसने यहाँ पर, सो इसको करेंगे एज, ठीक है। तो ये जब इस तरीके से करेंगे तो ये यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट नेम एंड CS मार्क्स यहाँ पर डिस्प्ले हो गए। सो गाइस दिस वन इज द हमारा एलियास। इसी तरीके से टेबल एलियास ले सकते हैं हम यहाँ पर। अब ये टेबल एलियास में भी सेम उसी तरीके से रहेगा। अब कंडीशन बेस्ड ऑन रेंज बिटवीन एंड इन ऑपरेटर, ठीक है। तो बिटवीन एंड का मतलब ये हो गया कि रेंज हमारी क्या हो गई कि हमें एक रेंज में देखना है कि 80 से 90 के बीच में मार्क्स मुझे डिस्प्ले कराने हैं। तो हम आइदर भी यूज करें किसका, रिलेशनल ऑपरेटर है कि मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 एंड मार्क्स इज लेस देन इक्वल्स टू 90, ऐसे लिखें। या फिर हमारे पास स्पेशल एक जो सिंबल दिया गया है, स्पेशल कमांड दी गई है या कीवर्ड दिया गया है, वो बिटवीन एंड का दिया गया है, इसके थ्रू भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे टू एक्सेस स्पेसिफाइड डेटा रेंज को हम सेलेक्ट रोल नंबर नेम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स बिटवीन 80 to 100। तो ये कंडीशन में यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, इसी को ही कर देते हैं। सपोज करो फ्रॉम स्टूडेंट्स किया, देन इसके बाद वेयर मार्क्स बिटवीन 80 and 90। दैट मीन्स अब ये जो क्वेरी आएगी, अब इस क्वेरी के रिजल्ट को आप देखेंगे तो 80 से 90 के बीच में जो भी मार्क्स हैं उन्हीं को इसने यहाँ पर डिस्प्ले किया है। देखो यहाँ पर 93 को, 95 को, 94 को यहाँ से इसने हटा दिया, ठीक है गाइस, 75 को भी रिमूव कर दिया। तो एंड का इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जस्ट अगर नॉट बिटवीन लिखेंगे, नॉट बिटवीन का क्या होगा, और ये मान के चलेंगे कि रेंज 80 और 90 इंक्लूडेड हैं। अगर 80 और 90 नंबर भी होता वो भी इसमें इंक्लूडेड आ जाता है, ठीक है ना। सो नॉट बिटवीन अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा तो रिजल्ट जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, जो रिमेनिंग है वो यहाँ पर ये डिस्प्ले हो जाएंगे। तो दिस टाइप ऑफ जो हमारे ये क्या हो गया, जो स्टेटमेंट है ये हमारे बिटवीन एंड नॉट बिटवीन का यूज करके हमने यहाँ पर आपको डिस्प्ले करके दिखाया। इसके बाद आता है हमारा कंडीशनल बेस्ड ऑन, लिस्ट के हिसाब से भी चल सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं। जैसे इसी को ले लेते हैं, वेयर सिटी को लेते हैं, यहाँ पे सिटी इन की ऑपरेटर का यूज करेंगे। और देन जो जो सिटी है हमारे, सपोज करो मुझे YNR कॉमा और डबल कोट कॉमा डबल कोट में AMBA अम्बाला, डबल कोट में कॉमा, डबल कोट में KUK। सो इसका मतलब ये होगा बेटा जी कि जितने भी डेटा है, जो भी स्टूडेंट भी है यमुनानगर, अम्बाला और कुक्षेत्र से रिलेट करते हैं, उन्हीं की डेटा को यहाँ पर ये डिस्प्ले करेगा, उन्हीं के नंबर से यहाँ पर। जैसे अमनप्रीत, रमन, सभ्यता, गुरिंदर, हर्षित, भगवान दास, ये सब यमुनानगर से आइदर भी, कुरुक्षेत्र से आइदर भी, अम्बाला से बिलोंग करते हैं, ठीक है गाइस। तो ये क्वेरी हमारे पास ये हो गई। अगर इसी क्वेरी में हम नॉट इन लगा देते हैं, दैट मीन्स रिजल्ट पूरा का पूरा मेरा क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा।
तो इन तीनों सिटी से जो बिलोंग नहीं करता है उन स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पर मेरे पास डिस्प्ले हो जाएंगे। सो कपिल, यशपाल, अमीषा और हर्ष इन पर्टिकुलर 3 सिटी से बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है गाइस, तो इसमें ये लिस्ट का इन और नॉट इन का यहाँ पर फंडा दिया है। अब इसमें लास्ट में आते हैं हम यहाँ पर पैटर्न। लास्ट जो टॉपिक है इसका पैटर्न, यानी कि लाइक ऑपरेटर हो गया। स्पेशल ऑपरेटर में लाइक ऑपरेटर का यूज करते हैं। लाइक ऑपरेटर का मतलब हो गया कि हम पर्टिकुलर उसके पैटर्न को देख करके, किसके एट्रीब्यूट के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हम डेटा को भी डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे कि भाई ए नाम से जितने भी स्टूडेंट हैं उनके डेटा को डिस्प्ले कर दें। ठीक है, ए से स्टार्टिंग होने वाले नाम को डिस्प्ले करें। जैसे मैंने कहा, क्या लिखा यहाँ पर, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक, डबल कोट में हम यहाँ परसेंटाइल ए कर देंगे, फिर इसको ये करके टर्मिनेट करेंगे। सो ए से स्टार्ट होने वाले, ए से स्टार्ट नहीं, इसमें ए से स्टार्ट होने के लिए मतलब इन बिटवीन कहीं पर भी ए आ जाए। ठीक है ना, ए से स्टार्ट होने के लिए हम लिखेंगे ए एस्ट्रिक डबल कोट टर्मिनेट ये। तो ए से स्टार्ट होने वाले नाम यहाँ पर ये आ गए। ऐसे ही अदर चीज़ें हम कर सकते हैं। क्या क्या इसमें है, 2 चीज़ें दी गई हैं। परसेंटेज यूज करते हैं किसी भी स्ट्रिंग को मैच करने के लिए, सब स्ट्रिंग को मैच करने के लिए। और अंडरस्कोर का यूज करते हैं हम फॉर मैचिंग एनी कैरेक्टर को, एनी वन कैरेक्टर को मैच करने। तो जैसे A% से रिप्रेजेंट करेंगे जो ए से स्टार्ट होने वाले, डबल ए ये 2 तो यहाँ पर क्या होंगे, 1 कैरेक्टर होंगे। रे रिप्रेजेंट एनी 3 कैरेक्टर स्ट्रिंग एंड विद ए से जो एंड होते हैं 3 कैरेक्टर का, ऐसा चीज़ें। बी से 1 से स्टार्ट होने वाला और बी से सेकंड कैरेक्टर मस्ट बी बी, रिप्रेजेंट एनी 3 लेटर स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर कमांड दी गई हैं, उनका यूज हम लाइक ऑपरेटर के थ्रू कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस तरीके से डिफरेंट हम पैटर्न के बेस पर भी क्वेरी को यहाँ पर निकाल सकते हैं। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। आज हमने जो सीखा कि सेलेक्ट कमांड को वेरियस कंडीशन में किस तरीके से रिट्राइव कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन के थ्रू सेलेक्ट कमांड के। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम ऑर्डर बाई का यूज देखेंगे, और जो क्लोजेज हैं ऑर्डर बाई हो गया, वेयर और ग्रुप बाई हो गया, या हैविंग क्लोज है, इनके बारे में हम आगे रीड करेंगे। सो आज के लिए इतना ही बेटा। थैंक यू वेरी मच।